नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कमांडो मस्त यूट्यूब चैनल पर दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 का है। दोस्तों, नोटिफिकेशन आउट हो जाने के बाद बच्चों में बहुत ज़्यादा खुशी है कि आखिरकार 2023 में उनका सपना साकार हो जाएगा। जो 2023 में पुलिस बनना चाहते थे और कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आपका जो 20 जून से दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरा जाने लगेगा। तो आप इस फॉर्म को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो आज का है कि आप लोग 2023 में अगर कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आप पहले ये जान लीजिए कि पिछले साल जब 2022 में वैकेंसी आई थी तो उसमें कट ऑफ कितनी गई थी, यानी कि जो फाइनल कट ऑफ है कितनी गई थी, उसी के आधार पर आखिरकार अब की बार कितनी जा सकती है, उसी के आधार पर आप अब की बार अपनी तैयारी को अच्छे से करें ताकि आप अब की बार सफलता पा सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको 2030 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में पहले कुछ बताते हैं, फिर आपको हम बताने वाले हैं कि आखिरकार 2022 में जो आई थी वैकेंसी उसका कट ऑफ कितना गया था, जो कि फाइनल कट ऑफ था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों, अब की बार हम बात करते हैं 2023 में, शॉर्ट में बताएंगे, फिर आपको हम कट ऑफ बताएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 2023 में अगर हम पदों की संख्या बात करें तो 21,391 है, जो कि दोस्तों पिछले साल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल जो 8,415 टोटल पद थे तब दोस्तों इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई थी। लेकिन अब की बार दोस्तों इतनी कट ऑफ है, यानी कि 2 गुने से भी, यानी कि हम 2.5 गुना कह सकते हैं कि वैकेंसी अब की बार है। तो आखिरकार अब की बार फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, लेकिन दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसमें फाइनल कट ऑफ है किसके आधार पर लगती है। तो दोस्तों, इसमें 3 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है जो लिखित परीक्षा होती है। ठीक है, लिखित परीक्षा होती है। और दोस्तों, लिखित परीक्षा का जो आधार है ये दोस्तों 2030 और ये हर बार फॉलो होता है। लिखित परीक्षा की बात करते हैं तो 100 नंबर का दोस्तों इसमें पूछा जाता है, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, यानी कि आप इसमें अगर 30% मार्क्स ले आते हैं, ठीक है, 30% मार्क्स ले आते हैं तो फिजिकल में, यानी कि पीएचडी में आप क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब की बार एक कंडीशन है कि अब की बार सिर्फ और सिर्फ जिस बच्चे के 30% मार्क्स हैं, लेकिन वो अगर 5 गुने में आ रहे हैं तभी उनका जो अब की बार पीएचडी में सिलेक्शन होगा, जो दूसरा कहलाता है शारीरिक मानक परीक्षण। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा कंडीशन होता है, पीएचडी होता है। ठीक है, फिर थर्ड होता है, थर्ड होगा इसमें पीटी, जो कि पीटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरिट लिस्ट इसी से लगती है। अब दोस्तों, पीएचडी की बात कर लेते हैं कि आखिरकार पीएचडी में कौन जाता है। जो लिखित परीक्षा में दोस्तों 30% मार्क्स ले आते हैं, लेकिन 30% मार्क्स लाने का मतलब ये नहीं कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप 5 गुने में अब की बार आएंगे, यानी कि 21,391 वैकेंसी, अगर इसका 5 गुना करेंगे तो लगभग लगभग कितना, 1,05,000 हो रहा है। ठीक है, अगर आप 1,05,000 के अंदर आ रहे हैं 30% में, तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा पीएचडी में। ठीक है, तो यहाँ पर पीएचडी में आखिरकार होता क्या है, तो इसमें आपकी हाइट नापी जाएगी और इसमें आपका वजन नापा जाएगा, बस, और यहाँ पर कुछ नहीं होगा। और जो सबसे मेन बात डिपेंड करता है, जो कि मेरिट लिस्ट, इसमें पीईटी यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षण। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 100 मार्क्स का होगा, और ये 100 मार्क्स ही आपको डिसाइड करेंगे कि अब की बार आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन्हीं के आधार पर मेरिट लिस्ट लगेगी। और दोस्तों, पीटी में सबसे जो मेन बात है, यानी कि 3 चीज़ों पर ये पीटी आधारित होती है। नंबर एक इसमें एक दौड़ होती है। ठीक है, दौड़ होती है, ये आप लोग देख लीजिएगा, CSBS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप देख लीजिएगा, या सरकारी रिजल्ट पर चेक कर लीजिए कि आपका जो दौड़ है, दौड़ तो पता ही आपको कि 5 किलोमीटर ली जाएगी, ये तो आपको भी पता होगा। ठीक है, तो पहला जो है दौड़, यानी कि रनिंग जो है आपकी डिपेंड करेगी, जो कि कुछ मार्क्स का होगा, यानी कि 40 मार्क्स तक लगभग लगभग होगी ये। फिर ऊंची कूद, ठीक है, जो ऊंची कूद होगी, ये सेकंड है। फिर जो होगा थर्ड, यानी कि इन्हीं के आधार पर गोला फेंक। ठीक है, गोला फेंक, इन्हीं के आधार पर आपका जो फाइनल मेरिट रिजल्ट लगेगा, यानी कि यही 3 जो पीटी में होंगे, और इसी में अगर आप अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो हो गई 3 कंडीशन जो अब की बार फॉलो होंगी। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा जो है वो राइटिंग जो एग्ज़ाम है उसमें, लिखित परीक्षा में सिर्फ क्वालिफाइंग होंगे। ठीक है, और पीटी सबसे ज़्यादा मेन बात है कि वहीं से आपका मेरिट लिस्ट लगेगी, और पीटी 100 नंबर की होगी, जिसमें रनिंग, ऊंची
कूद और गोला फेंक। ठीक है, यही 3 कंडीशन है जिस पर आप मेरी लिस्ट पा जाएंगे। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार पिछले साल कितनी कट ऑफ गई थी और अब की बार कितनी जाने वाली है। तो चलिए हम आपको बताते हैं और दोस्तों आपको भी पता चल जाएगा कि कितनी आखिरकार कट ऑफ अब की बार जाने वाली। ये दोस्तों सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो 2022 में सिलेक्ट हुए थे और दोस्तों कुछ बच्चे होंगे जो 2023 में सिलेक्ट नहीं हो पाए होंगे, सॉरी 2022 में सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे होंगे। तो दोस्तों वो नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे होंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बम्पर वैकेंसी है और पिछले साल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। तो अब की बार आप अच्छे से मेहनत करिएगा और 2023 में, ताकि आप सफलता पा सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको कट ऑफ बताते हैं, क्योंकि आप कट ऑफ का इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि आखिरकार कितनी कट ऑफ गई थी। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कितनी कट ऑफ अगली बार गई थी और ये भी बताएंगे कि आखिरकार अब की बार कितनी जाने वाली है। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विभिन्न आरक्षण कोटियों के कट ऑफ मार्क्स निम्नोक्त है। गैर गृह रक्षक कोटि, ठीक है, नॉन होम गार्ड, नॉन होम गार्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो फाइनल कट ऑफ दोस्तों कितना गया था 100 में से। ठीक है, 100 में से कितना फाइनल कट ऑफ गया है ये आप देख लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 100 नंबर पर, ये देखिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है जनरल कैटेगरी जिसके कुल कैंडिडेट 3072 थे, उसकी जो फाइनल कट ऑफ मेल कैंडिडेट की कितनी गई है, सिर्फ और सिर्फ कितनी गई है अभी आपको बताते हैं, 76 गई है। कितनी गई है, 76 दोस्तों, 76 टोटल कट ऑफ गई है इसकी। मेल की अगर हम बात करते हैं कितनी गई है, 76 कट ऑफ गई है, यहाँ पर देख लीजिए। वहीं अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल की 74 गई है। वहीं अगर EWS कैटेगरी की बात करते हैं तो मेल की 68 गई थी और फीमेल की कितनी गई थी, 62। और FFW जिसकी गई थी 58, जो कि मेल और फीमेल इसमें दोनों ऐड हुए हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं SC कैटेगरी की, तो 68 गई थी मेल की और फीमेल की बात करते हैं 46 गई थी। ST की बात करते हैं तो मेल की 60 गई थी और फीमेल की बात करते हैं तो 50 गई थी। EBC की बात करते हैं तो इसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो 72 गई थी मेल कैंडिडेट। फीमेल की बात करते हैं तो 60 गई थी। FFW की बात करते हैं तो 50 गई थी। और अगर हम BC की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट की 72 गई थी, फीमेल कैंडिडेट की 68 गई थी। ठीक है, और FFW की 42 गई थी। वहीं अगर BC वुमेन की बात करते हैं तो यहाँ पर इनकी मेल में कैंडिडेट, क्योंकि ये BC वुमेन है तो मेल में इसमें होनी नहीं चाहिए। अगर फीमेल की बात करते हैं तो कितनी, 64 गई थी। और यहाँ पर FFW में इनकी कोई वैकेंसी नहीं थी। तो ये हो गया नॉन गार्ड की। ठीक है, नॉन होम गार्ड की बात करते हैं ये वाली। अब बात कर लेते हैं जो होम गार्ड थी वो कितनी कट ऑफ गई थी। उसके बाद हम आपको ये बताने वाले हैं कि अब की बार आखिरकार कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर आप हमारे नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अगर कहीं भी डाउट हो तो वीडियो की कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेंबरशिप जरूर ज्वाइन हो जाइए हमारे चैनल से। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं कि अगला जो कुछ हम बताने वाले दोस्तों। बात कर लेते हैं होमगार्ड की, तो इसमें दोस्तों जो टोटल कैंडिडेट थे 194 सॉरी, इसमें जो मेल कैंडिडेट की कट ऑफ गई थी 42 गई थी। फीमेल की बात करते हैं 46 कट ऑफ गई थी, यानी कि यहाँ पर फीमेल की कट ऑफ थोड़ी हाई गई थी मेल की कट ऑफ से ज़्यादा, यानी कि मेल जो फीमेल में है अधिक कॉम्पिटिशन हुआ जिसके कारण गई। अब यहाँ पर नॉन होमगार्ड गोरखा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट की 46 गई है और फीमेल की 42 गई है। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर लिया 2022 में वैकेंसी, 2020 की जो 22 में वैकेंसी आई थी उसकी बात करी है। अब हम आपको बताएंगे तो दोस्तों अब की बार आखिरकार जब 2030 की वैकेंसी आ चुकी है तो अब की बार कितनी आखिरकार फाइनल कट ऑफ जा सकती है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो जनरल कैटेगरी की पिछले ईयर कितनी 76 गई है, जो कि वैकेंसी भी क्या थी, कम थी। तो अब की बार जब वैकेंसी 2.5 गुनी भी ज़्यादा हैं तो कितनी अब की बार जा सकती है। तो दोस्तों हम जनरल कैटेगरी की बता रहे हैं, उसी के आधार पर आप समझ लीजिएगा। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं अब की बार 2030 में अगर फाइनल कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों आप अगर ये हम जो बता रहे हैं इसमें अगर डाउट हो तो बताना ज़रूर। यहाँ पर देखिए अगर बात करते हैं 65 से लेकर 68 तक जो जनरल कैटेगरी की है, जनरल कैटेगरी, ठीक है, जनरल कैटेगरी की इतनी कट ऑफ जाएगी फाइनल वाली। वो जो राइटिंग होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ लिखित यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, लेकिन जो पीटी होगा उसी के आधार पर फाइनल मेरिट लगेगी। यानी कि अगर आप पीटी में 65 से 68 बीच मार्क्स ले आते हैं और जनरल कैटेगरी से तो आप 100% आपकी बात सिलेक्ट हो जाएंगे। उसी के आधार पर आप समझ लीजिएगा अगर आप EWS कैटेगरी से हैं, OBC से हैं, BST से हैं, ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके मार्क्स इससे भी कम जाने वाले हैं। वहीं अगर फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं, फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो इनके 60 से लेकर 65
65 तक बहुत ज़्यादा हैं इनके मार्क्स, यानी कि इतने तक अगर मार्क्स हो जाते हैं तो ये अब की बार 2023 में ज़रूर कांस्टेबल बन पाएंगे। ये हमारा पक्का वाला इरादा है कि आप अब की बार 100% सिलेक्ट जरूर हो जाएंगे। तो वीडियो अगर दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।